अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। तो आज भी बहुत प्यारी सी वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत आसानी होती है इन चीज़ों से मुझे तो आप सब भी देखिएगा। यहाँ पे एक टब में मैंने नॉर्मल पानी लिया और इसमें मैंने ना डिश लिक्विड डाल दिया। डिश लिक्विड भी मैंने बनाया बर्तनों के लिए, तो उसमें मैंने ना थोड़ा सा डिश लिक्विड डाला और बाकी पानी ऐड किया। उसको मैं कैसे यूज़ करती हूँ मज़ीद वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। तो वो मैंने डाल दिया और एक ना पुरानी टी शर्ट हम मैंने ले लिया। कोई कॉटन का कपड़ा भी आप ले सकते हो या फिर कोई पुरानी मेरे तरह ना पुरानी टी शर्ट पे आप ले सकते हो। तो वो मैंने ले लिया, अच्छे से मैंने उसमें ना डिप करके और निचोड़ लिया। अच्छे से मैंने ना उसका एक्स्ट्रा पानी उसका निकाल लूँगी और वो जो टी शर्ट होगा ना वो हम अपनी ब्रूम को चढ़ा देंगे ना। तो इससे इतनी आसानी हमारी सफाई हो जाती। पहले भी इसके बारे में मैंने वीडियो बनाई थी, तो एक सिस्टर पूछ रही थी कि मैंने उससे डोर भी साफ़ किए और अपने पंखे वगैरह भी साफ़ किए थे। तो मैं तो इससे सारी चीज़ें साफ़ कर लेती हूँ। तो एक सिस्टर पूछ रही थी कि डिश लिक्विड से हमारी जो डोर है उसकी शाइनिंग तो ख़त्म नहीं होगी। तो बिल्कुल भी नहीं होगी। मैं तो बल्कि ये जो विंडो है ना, ये शीशा लगा होता है ना, तो ये बहुत ऊंचा होता है, तो इसके लिए ना हमें कोई टूल वगैरह रख के चढ़ना पड़ता है सफाई के लिए। तो मैं ये भी इससे साफ़ करती हूँ और बहुत आसानी से 5 मिनट में ये है ना सारी चीज़ें साफ़ हो जाती है। और ये जो ब्रश के साथ हम इसको कपड़ा लपेटते हैं, तो ये ब्रश की जो तारी होती है ना वो बहुत तेज़ होती है, तो वो थोड़ी थोड़ी बाहर निकली होती है। तो इसके वजह से ना कहीं कहीं ना कहीं ये स्क्रब भी चीज़ें हो रही होती हैं। तो बहुत जल्दी जल्दी हमारी विंडो सारे साफ़ हो जाते जो हम उछल उछल के साफ़ करते हैं और साफ़ नहीं होते। तो इस तरह बहुत आसानी से भी हो जाते हैं और जल्दी भी हो जाते हैं। तो ये ना हम सारी जितनी भी ऊंची चीज़ें हैं ना मैं इस तरह की साफ़ करती हूँ। तो डिश लिक्विड जो है वो थोड़ा सा हम इसमें डालते हैं तो चंद कतरे ही होते हैं, और ये कि वो चीज़ों को ख़राब नहीं करती। वो इतना हार्श मसलन उसमें इतना केमिकल नहीं है कि वो ना लकड़ी वगैरह को ख़राब कर ले। तो थोड़ा सा होता उसमें, इतना ज़्यादा नहीं होता। तो अपनी मिरर जितनी भी है, शीशे जो विंडो पे लगे होते हैं ना, उसको आप साफ़ कर सकते हो। अपने दरवाजे जहाँ पे आपका हाथ नहीं पहुँचता, बहुत मुश्किल से हम करते, नीचे नीचे तो हम साफ़ कर लेते हैं, लेकिन जो ऊपर वाला होते हैं ना ऊपर, तो वहाँ पे हम हर रोज़ तो टूल या सीढ़ी लगा के नहीं साफ़ कर सकते। तो इस तरीके से ना हम जल्दी जल्दी साफ़ कर लेते। 2 मिनट में आपके सारी विंडो और सारे दरवाजे साफ़ हो जाते हैं। ये मेरे किचन का दरवाज़ा, जो किचन के दरवाजे बहुत ज़्यादा स्टिकी होते हैं क्योंकि यहाँ पे ना हम फ्राई कर रहे होते चीज़ें। तो लेकिन मैं हर रोज़ ऐसे साफ़ करती हूँ तो बिल्कुल आसानी से साफ़ हो जाता है। ये भी शीशे का था, शीशे का है, तो मैं इस तरीके से इसको साफ़ करती हूँ। तो ज़रा भी ग्रीसी नहीं, जैसे कि आप देख सकते हो। रेगुलर जब हम साफ़ करते हैं 2 मिनट लगते हैं और हमारा जो है ना चीज़ें ज़्यादा गंदी नहीं होती। इस तरीके से फिर मैं अपना फर्श भी साफ़ फ्लोर भी कर लेती हूँ। तो ये भी बहुत आसानी से हो जाता है। बार बार मुझे ये दो 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 के ना मैं यूज़ करती हूँ ताकि मसलन गंद ना फैले। बार बार हम धो के तो इसको यूज़ करते, तो जल्दी जल्दी हमारी सारी चीज़ें डोर और विंडो वगैरह फ्लोर और सारी चीज़ें हमारी साफ़ हो जाती, ज़रा भी टाइम नहीं लगता। अच्छा, एक और चीज़ आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे जो है ना हमारी डीप फ्रीज़र है, तो फ्रीज़र के साथ ये होता है कि मेरे साथ तो ये अक्सर हो रहा होता है कि इसके जो ये स्टैंड सा होता है ना, जिसको हमने ऐसे रखा होता है, तो उस पे ज़ंग लग जाता है ना। तो वो हम फ्रीज़र की जिस तरफ भी करते हैं तो फ्रीज़र के ये कोनों पे भी ज़ंग लग जाता है उसकी वजह से ना, क्योंकि उसको लगा होता है ये स्टैंड का ना, स्टैंड को लगा होता है, तो इसको भी लग जाता है और ये बहुत गंदा भी लगता है और बार बार हमें ना इसको साफ़ तो साफ़ करते हैं और फिर ये ऐसे जंग पकड़ लेता है और फिर ये हमारे फ्रीज़र को भी लग जाता है। तो सिंपल मैंने वही डिश लिक्विड लिया और उसके ना जो जाली होती है ना, जो स्क्रबर होता है ना जिससे हम बर्तन स्क्रब करते हैं, तो वो वाला स्क्रबर मैंने लिया और हल्का हल्का इससे ना यहाँ पे रब कर लूँगी। पहले ये जंग इधर से साफ़ कर लेंगे। तो ये जो जाली है ना, स्क्रबर है ना, ये बस सिर्फ ऊपर यहाँ पे किनारों पे हम यूज़ कर सकते हैं, इसके अंदर बॉडी में हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो सेंसिटिव सी होती है, तो वो ना हमारी फ्रीज़र ख़राब हो सकती है। तो इस वजह से मैं नीचे अंदर इसमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं करूँगी। सिर्फ ये जो जहाँ पे ज़ंग लगा ना ऊपर ऊपर साइड पे मैं ये जाली का यूज़ कर रही हूँ। तो अच्छे से ज़ंग वाला जो जगह है वो साफ़ कर लूँगी और इसका अब परमानेंट हल ढूंढेंगे ताकि हमें ना फ्रीज़र बार बार साफ़ ना करना पड़े, क्योंकि ज़ंग लग जाता है और बिल्कुल ये ना बहुत गंदा सा लगता है और फ्रीज़र भी हमारा ख़राब होता है।
तो दोनों साइड से मैं साफ़ कर लूँगी अच्छे से, स्क्रबर से थोड़ा स्क्रब करके साफ़ कर लूँगी और फिर उसके बाद ना देखते हैं कि इसका क्या हल निकालेंगे, ताकि बार बार हमें ये साफ़ ना करना पड़े। तो हमारा टाइम भी बचेगा इस तरह, और हमें ना बार बार मेहनत भी नहीं करनी पड़नी। तो वो जो थी ना वो जाली से मैंने उठा ली और बिल्कुल भरी हुई, मैंने खाली नहीं की, ऐसे मैं इसको कर लूँगी। बहुत सारी चीज़ें थी इसमें, तो मैंने खाली नहीं कि मैं ऐसे इसको लपेट लूँगी। जो रैप नहीं होता जो फ्रूट वेजिटेबल पे और किचन में हम यूज़ करते, हर किचन में होता है। अगर आपके पास ये नहीं तो टेप होगा, आप इसकी जगह टेप भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं ये यूज़ करती हूँ, दूसरे फ्रिज में भी मैंने यूज़ किया, तो यहाँ पे भी मैं यूज़ करूँगी ना। तो अच्छे से इसको रैप कर लेंगे। जब हम इसको रैप कर लेंगे ना, तो फिर जब हम इसको दोबारा रखेंगे तो इसमें ना ज़ंग निकल निकल के हमारी फ्रीज़र को नहीं लगेगा, और हम अपने फ्रीज़र को जो है ना रोज़ साफ़ करने में अपना टाइम नहीं ज़ाया करेंगे। तो इस तरह ना हमारे लिए आसानी हो जाएगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जब हम थोड़ा सा ना इसका परमानेंट इलाज करते हैं, तो ये फिर बार बार हमें ना ये करना नहीं पड़ता। दूसरी साइड से भी हम करेंगे, जो जो जगह वहाँ पे फ्रिज के साथ लगती है ना, फ्रीज़र के साथ, तो वो हम ऐसे रैप कर लेंगे। तो ज़ंग निकल के ना बाहर हमारे फ्रीज़र पे नहीं लगेगा, फ्रीज़र गंदा भी नहीं लगेगा, और हमें भी रोज़ रोज़ साफ़ नहीं करना पड़ेगा। तो ऐसी इस तरह के ना ये छोटी छोटी चीज़ें अगर हम ख्याल रखते तो हम अपने लिए खुद ही आसानियाँ कर लेते हैं, और हमारे काम जो है बिल्कुल आसानी से हो जाते हैं, और फिर ना हम ईज़ी होके अपना वो कर सकते सारे काम। तो यहाँ पे मैंने दोनों साइड से इसको रैप कर लिया अच्छे से। और ये वाला जो है ना मैंने अपने फ्रिज में भी किया, यूज़ किया, तो ये फ्रिज में भी बहुत सारी आसानी हो गई थी मेरे लिए। तो इस वजह से ना मैंने यहाँ पे भी ये यूज़ कर लिया। तो फ्रिज में भी ऐसे वो होते हैं ना हमारे कई कई जगहों से ना ज़ंग निकलता, तो वो हमारी पूरी फ्रिज में फिर फैल जाता। फिर हमें वो साफ़ करना, वो ज़ंग वाली जो निशान होते हैं ना, वो बहुत मुश्किल से फिर उतरते हैं। तो इस तरीके से मैंने रैप कर ली, जहाँ जहाँ ये लग रहा था वहाँ पे मैंने रैप करके और फिर वापस रख लिया। तो इसका ये हो गया कि परमानेंट इलाज इसका हो गया। अब बार बार मुझे फ्रीज़र अपना साफ़ नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरीके से मैंने अपनी फ्रिज में भी ये यूज़ किया, ये रैप यूज़ किया। पहले मैं इसमें ना मैट लगाती थी, तो वो मैट ना जब बच्चे चीज़ें पकड़ते थे या रखते थे, तो वो मैट हिल भी जाते थे अपनी जगह से, कभी कभी नीचे भी गिर जाते थे, और उसको मुझे धोना पड़ता था, और वो ना इधर उधर घिसट पिसट के तो वो फिर ख़राब हो जाते थे। तो ये वाला जो है ना, इसको जब मैं रैप करती हूँ ना, तो ये कोनों से जंग निकल के भी फ्रिज में नहीं लगता, और ये इधर उधर गिरता भी नहीं। जब गंदा हो जाए तो मैं वापस इसको निकाल के दूसरा लपेट देती हूँ। और ये जो स्टिक है ना, ये हमारी किचन में होते हैं, और बच्चों को बड़ों को सबको चाहिए होते हैं खाने के बाद। तो ये जब मैं निकाल के देती हूँ ना बच्चों को या बड़ों को, तो ये ना मेरे से फिर इसका लिड नहीं बंद होता, बहुत ज़्यादा परेशानी होती। तो इसके साथ मैंने क्या किया कि एक रबर बैंड ना मैंने इसको लपेट दिया है, जैसे कि आप देख सकते हो। अच्छे से इक्वल कर लूँगी, और रबड़ बैंड लपेट दी यहाँ पे, और अभी मैं इसको रख दूँगी ना। तो अभी जब इससे निकालेंगे तो आसानी से ये भी निकलेगा, और मसलन दे सकते अपने घर वालों को, और इसका जो लिड है वो भी बहुत आसानी से बंद होगा। तो इस पे भी हमारा टाइम ज़ाया नहीं होगा, और ये ना आसानी होगी हमारे लिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम अपने लिए थोड़ी सी आसानियाँ पैदा करते हैं, तो बहुत मसलन आसानी होती है हमें। दूसरी तरफ ये ब्रेड हम ले आते हैं ना, हर किचन में होते हैं, बच्चे बड़े सभी खाना पसंद करते हैं। तो इसमें ना इसको कई भी ट्रे में हम रखते हैं या ऐसे रखते हैं, तो ना ये ऊपर से ऐसे फैला हुआ होता, तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, सही नहीं लगता। तो इसको इस तरह करके अगर हम रखते हैं ना, तो ये बहुत मसला अच्छा भी लगता है, और थोड़ा सा महफूज हो जाता है, और आप जिधर भी रखते हो तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखें अब ये अच्छा लग रहा है। दूसरी तरफ इसका जो कवर है ना, जो ये खाली हो जाता है, ब्रेड ख़त्म हो जाते, तो इसको हम फेंक देते हैं ना। बहुत सी जगहों में ये काम आता है किचन में, और हमारे कामों को ये भी बहुत आसान करता है। अगर इसको हम ना फेंकें ना, और थोड़ा सा और मज़ीद यूज़ करके इसको फेंकें, तो ये बहुत आसानी होती है। फ़िलहाल मैं इसको अपनी चूल्हे के पास रख दूँगी, और जो भी अर्जेंट कचरा होगा चूल्हे के पास, जैसे अंडा अगर बनाया, या प्याज छिला, या फिर अदरक लहसुन, तो ये छिल के मिल के डाल के ना, उसके बाद फिर शाम को जब मैं किचन साफ़ करके सोने के लिए जाऊँगी, तो इसका ऐसे नोट लगा के और अपने डस्टबिन में फेंक दूँगी। तो पूरा दिन का कचरा
तो पूरा दिन का कचरा इसमें आ जाएगा। इसको नोट लगा के डस्टबिन में डाल दूँगी तो डस्टबिन हमारा खाली रहेगा। दूसरी तरफ ये जो सिंक के पास ना मैंने एक डब्बा रखा हुआ है, पहले भी आपके साथ शेयर किया। तो यहाँ पे मैंने छोटा सा शापर बैग लगाया होता है। तो जो भी गीला गीला कचरा होता है ना, पत्ती, सालन, चावल मावल, जो भी सिंक के पास जो गीला कचरा होता है ना, वो मैं इसमें डाल देती हूँ। तो शाम को जब मैं सोने के लिए जाती हूँ तो ये भी मैं इकट्ठा करके ना इसको नोट लगा देती हूँ और इसको अपने डस्टबिन में डाल देती हूँ। तो इस तरह फिर डस्टबिन में से स्मेल भी नहीं आती और हमारा डस्टबिन नीचे से गंदा भी नहीं होता। तो ये फिर ना गीला कचरा उसमें नहीं होता, तो ये फिर स्मेल नहीं होती डस्टबिन में। तो फिर जब भी डस्टबिन खाली करना हो तो ये ना इससे आसानी हो जाती है।